स्वागत है आपका होली पे हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं ममता आजाद। अपने कार्यक्रम में हम बात करेंगे होली की। जी हाँ, होली की बात है, रंगों का त्योहार है और हर कोई चाहता है कि होली के रंग उसकी जिंदगी में भी ऐसे ही बने रहें ताकि उसका जीवन जो है वो रंगीन हो। तो कैसे आप अपनी होली को शुभ बना सकते हैं अपने कार्यक्रम में, ये हम आपको बताएंगे आपकी राशि के हिसाब से। तो ये तमाम जानकारी आपको देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित सुनील भारद्वाज जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम की। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि आज हम बात करेंगे रंगों के बारे में, क्योंकि होली का त्योहार है और आप अपनी होली को कैसे शुभ बना सकते हैं, कैसे फायदा ले सकते हैं इस होली का, ये अपने कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे। और राशि की अगर हम बात करेंगे कि राशि के हिसाब से आपको होली वाले दिन क्या करना है ताकि आपकी होली और ज्यादा आपके लिए लाभदायक हो। लेकिन उससे पहले पंडित जी, होली की बात हो रही है, हम त्योहारों की जब बात करते हैं तो महत्व के बारे में जरूर हम जानते हैं कि हिंदू धर्म में कई सारे त्योहार आते हैं क्योंकि सबका अपना अपना महत्व है। होली की अगर बात करें तो होली का कितना महत्व है? जो शरीर के अंदर हमारे सात्विक, राजसी और तामसिक गुण होते हैं जी, यहाँ तामसिक गुणों से हमें मुक्ति मिलती है। होलिका थी ना जी, वो स्वयं उसी की आज हम उससे प्रेरणा लेते हैं कि हम अपने अंदर जो तामसिकता है उसका कैसे उसको स्वाहा कर दें। जी, जैसे हम अग्नि में डालते हैं ना, तन्नो अग्नि प्रचोदयात्, सप्त जीवात्, तो ऐसे ही हम अपने तामसिक गुणों को हटा दें अपने जीवन से। ये होली का संदेश। और प्रेम और मिलन, प्रेम और मिलन ये हमारे जीवन का मूल भाव है। हर एक को हम प्रेम की भावना से देखें, हर एक के साथ हम मिलनसार होकर जीवन यापन करें। ये होली से हमें प्रेरणा मिलती है। इसलिए होली दहन के समय के पश्चात से होली का रंग, यूँ तो होली का रंग एकादशी से शुरू हो जाता है। सावन में जैसे हरियाला होता है ऐसे होली में उजियाला होता है, उजीता का संकेत। उसी रात से आप उजियाला करते हैं, अपने जीवन में रंगों को भर देते हैं जी। रंगमय दुनिया जहाँ होती है वहाँ रंग रूप से दुनिया बढ़ जाती है। तो ये रंगों का त्योहार है, उत्साह का त्योहार है, एक दूसरे से मिलन और प्रेम का संकेत जी। और यही वजह है कि कहा जाता है कि होली के दिन जो है वो दुश्मन भी जो है आपके दोस्त बन जाते हैं, आपके गले लग जाते हैं। और होली दुश्मनी को मिटाने का त्योहार भी है क्योंकि ताजगी से भरपूर है और सभी लोग काफी उत्साह के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। तो पंडित जी, राशियों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मेष राशि के बारे में जानना चाहेंगे। मेष राशि वाले जो हैं उनके लिए कैसे रहने वाली है होली, और होली वाले को और अच्छा बनाने के लिए वो क्या करें? देखिए, अगर मेष राशि की हम बात करते हैं तो यहाँ केतु का भ्रमण चल रहा है आपकी राशि में और आपके पास ये मौका बहुत सुंदर है। एक काम आप कर सकते हैं, घर के अंदर अपने आप टेसू के पुष्प लाएं, 27 रंग बिरंगे पुष्पों की माला राधा और कृष्ण दोनों को समर्पित करें। राधा कृष्ण को दोनों को रंग बिरंगे पुष्पों की माला समर्पित करें। घर के अंदर आपके गुजिया बनी हो, केसर युक्त गुजिया आप भगवान को भोग लगा सकते हैं। सबसे पहले आपने होली जो खेलनी है वो राधा कृष्ण से खेलनी है। इससे आपकी कुंडली के अंदर किसी भी प्रकार का दोष होगा, यहाँ की केतु की महादिशा भी चल रही होगी, उससे भी आपको शांति मिलेगी, कहीं ना कहीं आपकी राशि को बल मिलेगा। तो मेष राशि वाले इस बात पे बहुत ज्यादा जोर दें कि रंग बिरंगे पुष्पों की माला राधा कृष्ण को और टेसू के पुष्पों से भगवान को, अगर उसका रंग का छींटा भी लगाया जाए, फिर बाद में बुजुर्गों को लगाया जाए, तो आपकी राशि को बल मिलेगा। आपका पूर्ण वर्ष शत्रु पक्ष जो है वो आपका थोड़ा बलहीन हो जाएगा और आपकी राशि को जब बल मिलेगा तो आपकी कायाकल्प रहेगी। बिल्कुल। तो कायाकल्प अगर आप करना चाहते हैं तो अपनी राशि को बल दीजिए और उसके लिए पंडित जी ने आपको उपाय बता दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप उन उपायों को करेंगे और निश्चित तौर पर आपके लिए होली काफी फायदेमंद साबित होगी। तो चलिए मेष राशि के बाद अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की और जान लेते हैं कि वृश्चिक राशि वाले क्या करें। पंडित जी, देखिए, यहाँ गुरु का संचार चल रहा है। अब गुरु का संचार आपके चल रहा है तो कहीं ना कहीं आपसे गुरु से प्रेरणा लेनी होगी। गुरु से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में जो दुख है, कंटक है, कलेश हैं और कष्ट हैं, उनसे आपको दूर भागना होगा। उसके लिए एक बड़ी चीज है कि इस होली पर घर के अंदर आप अपने फल मिष्ठान जो भी लेके आते हैं, इसमें गुलाबी रंग आपके लिए बहुत उत्तम है। हो सके तो गुलाबी रंग का कोई पटका पहने आप, भगवान को आप गुलाबी पुष्प समर्पित करें और पीले रंग का कुछ भी मिष्ठान हो। यहाँ पर पीले रंग का केसर युक्त भी आप गुजिया भगवान को भोग दे सकते हैं या केसर की बर्फी दे सकते हैं भगवान को। उसको देने से आपकी राशि को बल मिलेगा, गुरु की आप पर कृपा बरसेगी।
संपूर्ण वर्ष आपकी चौतरफा सुरक्षा बनी रहेगी। तो वृष राशि वाले इस बात का विशेष रूप से ध्यान दें कि आप अपने घर के जो बुजुर्ग हैं उनका आदर और सत्कार भी साथ में। बिल्कुल, तो वृषभ राशि वाले उम्मीद करते हैं कि आप जान गए कि आपको क्या उपाय कर रहे हैं। अपने घर में अपने बुजुर्गों का सबसे पहले सम्मान कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। अगर आप सम्मान करेंगे तो निश्चित तौर पर भगवान की कृपा भी आप पे बनी रहेगी और होली की रंगीनियां जो है वो आपके जीवन में हमेशा बनी रहेंगी। और जिस तरह से पंडित जी ने बताया कि चौतरफा सुरक्षा आपको ये प्रदान करेगा, तो उम्मीद करते हैं कि आपने भी जाना है। चलिए, वृषभ राशि के बाद अब बात कर लेते हैं अपनी अगली राशि यानी कि मिथुन राशि, और जान लेते हैं कि होली उनके लिए कैसे रहने वाली है और वो होली के दिन क्या करें। पंडित जी देखिए, अगर मिथुन राशि की यहाँ पर बात करते हैं तो बुध की राशि है। अब एक बात बहुत अच्छी है, आपके पास आपके व्यापार में किसी प्रकार की कमी चल रही थी, आपके पढ़ाई में बच्चों का मन नहीं लग रहा था, या बच्चे किसी बात से होकर चिंतित थे, विचारों में परिवर्तन चल रहा था, इस काम को करें या वो काम करें, या यहाँ एजुकेशन के लिए जाएं या दूसरी एजुकेशन के लिए जाएं, तो यहाँ पर एक होली के दिन आपके लिए बहुत अच्छा समय। अपने मित्रों को घर बुलाएं, और घर बुलाने के साथ साथ हरे रंग के पत्ते होते हैं जैसे, ऐसे ही आप अपने घर में सुंदर एक भगवान कृष्ण का मंडप बनाएं, और मंडप बनाने के बाद वो राधा कृष्ण को उसमें बिठाएं और झूला हरे रंग का बनाएं, पत्तों से सजाया हुआ। हरे रंग की हरियाली आपके घर में होगी, इससे आपका व्यापार में वृद्धि होगी। इससे तुलसी रख सकते हैं घर में, क्योंकि मंगलवार और बुधवार के दिन है, और बुधवार के दिन ही पड़ रही है रंग, तो आपके पास बहुत सुंदर मौका है कि भगवान, जैसे वृंदावन है ना, वृंदा तुलसी कही गई है, तो ऐसे ही आप अपने घर में तुलसी का पौधा हो, तुलसी आंगन में हो, या तुलसी से सजाया हुआ मंडप हो भगवान का। ठाकुर शालिग्राम आपके घर में है तो उनको तुलसी के साथ रखें, तो आपकी राशि को बल मिलेगा, व्यापार में वृद्धि होगी, बच्चों का सत्कर्म में दिमाग लगेगा, और घर के अंदर आपके कहीं कष्ट और कलेश का और एक दूसरे के प्रति जो खिंचाव था ना वो दूर हो जाए, प्यार बढ़ेगा। और रंग भगवान कृष्ण के खेलने के साथ साथ आपने अपने घर के बड़े बुजुर्ग माताओं उनके चरण स्पर्श के टीका तिलक लगाइए, और यहाँ चंदन का तिलक लगाने से भी आपकी राशि को बहुत। चलिए, तो तमाम वो उपाय बता दिए हैं पंडित जी ने मिथुन राशि वालों को, जिनसे उनकी राशि काफी शुभ हो जाएगी और उनकी राशि को बल मिलेगा। साथ ही साथ काफी जो सकारात्मक प्रभाव है होली का वो आपकी राशि को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं मिथुन राशि वाले भी जान गए हैं। चलिए, बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों के लिए और जान लेते हैं कि उनके लिए ये होली कैसे रहने वाली है और वो होली वाले दिन किस तरह का उपाय कर सकते हैं। पंडित जी देखिए, चंद्रमा की राशि है। अब ये चंद्रमा की राशि है, चंद्र देव को यहाँ प्रसन्न करना है, और प्रसन्न करने के लिए आपने आशुतोष भगवान शिव, उनकी आराधना करना बहुत अच्छा है। आज के दिन गणपति पूरे शिव परिवार को पूजिए, चंदन से लेपक कीजिए, चंदन घिसकर श्वेत चंदन जो होता है, श्वेत चंदन और चंदन की अगरबत्ती या धूप बत्ती घर में जलाएं तो बस श्वेत पुष्प, हल्के से कुंद के पुष्प मिल जाए अगर तो श्वेत पुष्प जो होते हैं उनसे आप भगवान को, और साथ में टेसू के पुष्पों से छोटे छोटे सफेद जो पुष्प आते हैं उसकी माला बना के, अगर आपको कहीं से मिल जाए जो घर के अंदर आपके कहीं भी पुष्प लगे हो, उसको पुष्पों को भगवान को समर्पित करते समय अभिषेक हो, साथ में अभिषेक से करें और हल्दी भगवान को दें। तो शिव को जितने पदार्थ हैं, अगर आपके पास कुछ भी सुलभ नहीं है तो धूप जलाएं, नमः शिवाय का जाप करें, एक माला करें, और उसकी जो धूप निकले उससे ही भगवान को अभिषेक करें। क्योंकि यहाँ शंकर जी को अभिषेक करने के लिए जरूरत नहीं कि आपको कोई संगीता जुड़ाएं या कुछ सामान लाएं, जो आपकी यथा शक्ति है उतना आप जुटा के खाली धूप से भी अभिषेक कर सकते हैं, उससे भी होली आप मना सकते हैं। चलिए, तो बिल्कुल होली मना सकते हैं, शिव को खुश कर सकते हैं, और क्या क्या होली वाले दिन कुछ खास कर सकते हैं ये भी पंडित जी ने आपको बता दिया है। तो चलिए, ले रहे अपने कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद बात करेंगे अन्य राशियों के बारे में और आपको जरूर बताएंगे कि आपके लिए होली कैसे रहने वाली है। तो आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए होली पे हमारा ये खास कार्यक्रम।